अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आस्मा। आस्मा कैसे कहते हैं? ये हमारे पास हेटेरोजीनियस डिजीज़ है, नॉन यूनिफॉर्म है हमारे पास। ये हमारे पास क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास होती है। सही है। इट इज़ heterogeneous disease characterized by chronic airway inflammation and variable expiratory and variable expiratory airflow obstruction which produce जो हमारे पास प्रोड्यूस करता है, वीजिंग हमारे पास प्रोड्यूस करता है, डिस्पनिया हमारे पास प्रोड्यूस करता है, चेस्ट टाइटनेस और कफ हमारे पास प्रोड्यूस करता है। सही है। ये हमारे पास हेटेरोजीनियस डिजीज़ है जो हमारे पास क्रोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास होती है और वेरिएबल एक्सपायरेटरी एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जिसके हमारे पास डिस्पनिया होती है, चेस्ट टाइटनेस, कफ होती है और वीजिंग हमारे पास होती है। सही है। ये हमारे पास 10% जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड इफेक्टेड हमारे पास होते हैं, चिल्ड्रन हमारे पास इफेक्टेड होते हैं और जो 80% पीपल है वो हमारे पास एलर्जिक आस्थमा की वजह से होते हैं। सही है। तो टाइप्स की तरफ हम जाते हैं। हमारे पास टाइप्स जो होते हैं, एटोपिक आस्थमा हमारे पास होती है, नॉन एटोपिक होती है, ड्रग इंड्यूस्ड आस्थमा हमारे पास होती है, ऑक्यूपेशनल होती है। सही है। अब हम एक एक की तरफ जाते हैं। पहला नंबर जो है हमारे पास एटोपिक आस्थमा। एटोपिक जो हमारे पास होती है, हमारे पास एलर्जिक आस्थमा होती है। सही है। एलर्जिक हमारे पास होती है और जो नॉन एटोपिक हमारे पास नॉट एलर्जिक हमारे पास होती है और ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन की हमारे पास होती है। वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। सही है। और जो ड्रग इंड्यूस है हमारे पास ड्रग की वजह से हमारे पास जो आस्थमा होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिस्प्रिन की वजह से भी हमारे पास होती है। ऑक्यूपेशनल में हमारे पास ड्यू टू फ्यूम्स या हमारे पास प्लास्टिक ड्यू टू फ्यूम्स या हमारे पास प्लास्टिक या हमारे पास जो इंडस्ट्री में लोग जो है हमारे पास काम करते हैं, तो इसी की वजह से हमारे पास जो आस्थमा होती है ऑक्यूपेशनल आस्थमा हम इसको कहते हैं। पैथोजेनेसिस की तरफ हम जाते हैं। पैथोजेनेसिस में जो हमारे पास एलर्जन है, जो हमारे पास एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ है, मिसाल के तौर पर हमारे पास धुआं हो गया, पोलन हो गया या धूल हमारे पास जो होती है। सही है। तो ये हमारे पास एक्टिवेट का हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है। तो हेल्पर टी सेल में हमारे पास फिर ल्यूकिन हमारे पास एक्टिवेट करता है। इंटरल्यूकिन 4 हमारे पास, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 हमारे पास एक्टिवेट करता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 हमारे पास प्रोड्यूस करता है। इंटरल्यूकिन 4 जो हमारे पास बी सेल को हमारे पास एक्टिवेट करता है। सही है। तो इसके साथ बी सेल जो है हमारे पास आईजी को हमारे पास रिलीज़ करता है। आईजी जो एंटीबॉडीज है हमारे पास उसको जो है रिलीज़ करता है और आईजी जो है हमारे पास मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाती है। फिर जब कोई एलर्जिन चीज़ हमारे पास आती है
तो मास्ट सेल जो है हमारे पास हिस्टामिन को जो है रिलीज करता है। सही है। बी सेल हमारे पास क्या करता है, आईजीई प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। सही है। और आईजीई फिर क्या करता है, अटैच मास्ट सेल। मास्ट सेल फिर क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। सही है। फिर हिस्टामिन क्या करता है, ब्रांको कंस्ट्रक्शन करता है, वेजोडाइलेशन करता है और वीजिंग करता है। वीजिंग कैसे कहते हैं, सांस लेते वक्त मतलब जब सीटी की आवाज़ निकलता है, खरखराहट जिसे हम कहते हैं, वीजिंग इसको कहते हैं। सही है। और अब हम इंटरल्यूकिन 5 की तरफ जाते हैं। तो इंटरल्यूकिन 5 जो है इंटरल्यूकिन 5 हमारे पास इजिनोफिल एक्टिवेट करता है। इजिनोफिल पर हिस्टामिन रिलीज करता है। सही है। ये हमारे पास सोजिश को जो है फिर हमारे पास इजिनोफिल सोजिश मतलब उसको बढ़ाते हैं और एयरवे को जो है हमारे पास डैमेज करते हैं इजिनोफिल। अब हम इंटरल्यूकिन 13 की तरफ जाते हैं। इंटरल्यूकिन 13 जो है हमारे पास गोबलेट सेल को हमारे पास एक्टिवेट करता है, गोबलेट सेल को। सही है। और फिर वहाँ पर म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है, म्यूकस प्रोडक्शन गोबलेट सेल। और फिर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सही है। अब हम क्लिनिकल फीचर की तरफ जाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में हमारे पास चेस्ट टाइटनेस होगी और हमारे पास डिस्पनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमारे पास होगी, वीजिंग हमारे पास होगी और हमारे पास प्रोडक्टिव कफ होगा। सही है। और हमारे पास हाइपरटेंशन होगा और साइनोसिस हमारे पास ब्लूइश हमारे पास होगी। सही है। अब हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। डायग्नोसिस में हम पहले नंबर पर स्पायरोमेट्री करेंगे, मतलब कि हम लंग्स को जो है अंदर से देखेंगे और स्पूटम की प्रोडक्शन एग्जामिनेशन, स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे। सही है। और लास्ट में हम ट्रीटमेंट ऑक्सीजन की थेरेपी करेंगे, ब्रांकोडाइलेटर देंगे और कार्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे और हॉस्पिटलाइजेशन हम करेंगे। सही है। और जो स्पूटम है, फॉर स्पूटम के लिए हम डेक्सोमेटोफेन हम देंगे। आप फिर स्पेलिंग जो है आप ठीक कर ले। सही है। डेक्सोमेटोफेन ये हम स्पूटम के लिए हम देंगे। सही है। और इनहेलर के लिए हम सल्बुटामोल जो है हम इनहेलर के लिए देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे।